सिल्वर को अक्सर गोल्ड का पुअर कजन कहा जाता है, लेकिन इस बार सिल्वर ने जो मूव दिखाया उसने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को सरप्राइज कर दिया है। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में MCX सिल्वर करीब 39,000 पर किलोग्राम तक टूट गया। प्राइस जो लगभग 3,04,000 रुपए के आसपास था, वहां से गिरकर करीब 32,624 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और एक ही दिन में करीब 17,500 रुपए या फिर लगभग 6% की गिरावट ने पूरी रैली को वाइप आउट कर दिया है। ये सब शुरू हुआ गवर्नमेंट के इंपोर्ट ड्यूटी हाई के बाद, जब गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई रुपये को सपोर्ट देने के लिए। वहीं ड्यूटी हाइक के तुरंत बाद लैंडेड कॉस्ट बढ़े, MCX सिल्वर में तेजी आई और प्राइस वापस 3 लाख रुपए पर केजी के ऊपर चला गया। लेकिन मार्केट ने जल्दी समझ लिया कि सिर्फ एक ड्यूटी शॉक रैली थी। वहीं ग्लोबल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स पर इसका कोई लॉन्ग टर्म असर नहीं पड़ता और फिर शुरू हुई हैवी प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, गोल्ड और सिल्वर एक जैसे बिहेव नहीं करते। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन सिल्वर का कैरेक्टर इंडस्ट्रियल है और सिल्वर का बड़ा हिस्सा यूज होता है, जैसे सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स में। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तब प्रीशियस मेटल में बाइंग आई, लेकिन बाद में मार्केट का फोकस शिफ्ट हो गया इस बात पर कि अगर क्रूड प्राइसेस लंबे समय तक हाई रहें तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकती है, और जब ग्रोथ स्लो होती है तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल मेटल्स प्रेशर में आते हैं और इसी वजह से सिल्वर गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं रहा, बल्कि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह गिर गया। और इंडिया का रोल यहाँ क्रिटिकल है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर इंपोर्टर है। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% होने से लोकल प्राइसेस और महंगे हो गए और इसका सीधा असर ज्वेलरी डिमांड और इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स पर पड़ सकता है। अब इंटरेस्ट रेट एंगल समझ लीजिए। अगर क्रूड ऑयल हाई रहता है तो सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रखते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यानी सिल्वर पर डबल प्रेशर आ गया, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का डर और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। वहीं टेक्निकल चार्ट्स भी इसी कहानी को कंफर्म कर रहे हैं। सिल्वर ने एक वर्टिकली रैली दिखाई 2,95,000 से 3 लाख जोन तक, वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला और इसे मार्केट लैंग्वेज में एग्जॉशन बाइंग कहा जाता है, जहां पीक पर एग्रेसिव सेलिंग शुरू हो जाती है। अब सिल्वर करेक्शन फेज में है, जहां वॉलेटिलिटी, शार्प स्विंग्स और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मीडियम और लॉन्ग टर्म में सिल्वर की डिमांड स्ट्रॉन्ग थीम से जुड़ी है, जैसे AI ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर एक्सपेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर ग्लोबल स्लो डाउन आता है तो ये डिमांड टेम्परेरी धीमी पड़ सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी इंटैक्ट है। इसलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि सिल्वर में एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय स्टैगर्ड अप्रोच रखना ज्यादा बेहतर है। जो तेजी ड्यूटी हाई के बाद आई थी वो टेम्परेरी थी और अब मार्केट रियल फंडामेंटल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त सिल्वर गोल्ड की तरह सेफ हेवन नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए शॉर्ट टर्म में झटके मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए।